किसको मोदी एक महंगाई दे रहा है, बेरोजगारी दे रहा है, गुंडागर्दी दे रहा है, चोर पुजारी दे रहा है, हेरा फेरी दे रहा है। उन्हें अब हमें 100 साल के बाद ये डोजर चला रहे हैं। हमने पहाड़ उखाड़ कर जमीन बनाई है, जमीन ऐसे नहीं बनी है, पत्थर फोड़ कर जमीन बनाई है, मकान बनाए हैं। ये जमीन अवानी अडानी को देगी, ये हम होने नहीं देंगे। जो एक्ट वहाँ पर बने, जो हमें अधिकार मिला, ये सरकार वो अधिकार वापस ले रही। जम्मू कश्मीर में हमें जो हमने लड़ाई लड़ी राजे के खिलाफ और अंग्रेज़ों के खिलाफ, दोनों लड़ाइयाँ लड़ी हमने, और हमें स्पेशल स्टेटस मिला ज़मीन का और ज़कात का अधिकार। सरकार ने दफ़ा तोड़ के ये कहा कि हमने जम्मू कश्मीर खुशहाल बनाएंगे। सरकार अभी हमें बेरोज़गार कर रही है, 370 तोड़ के सरकार बेरोजगार कर रही है। कह रहे हैं हम तो अतिक्रमण जहाँ पे था, जो सरकारी जमीन थी जो कब्जाई गई थी, उन्हीं को तो सिर्फ ले रहे हैं। सुनिए कब्जाई वाली बात बूत नहीं है। सरकार क्या पेश करी कब्जाई वाली बात? 100 साल की हमारे पास ज़मीन है। एक्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है जिसके पास 30 साल का कब्जा है उसकी मालकी होगी। मालकी होगी तो हमारी मालकी हुई भी वहाँ ना, स्टेट लैंड पर मालकी हुई। रोशनी एक्ट बना, सरकार ने एक्ट बनाया। इसने जो झूठी सब सरकार बनी, दफ़ा तोड़ी, इन्होंने सारे एक्ट बदल दिए। चुनी हुई सरकार ने एक्ट बनाए थे। हमें ज़मीन का अधिकार मिला था, सरकारी हो गैर सरकारी हो, लैंड टू टिलर हुआ, फालतू ज़मीन किसानों की निकली। वो राजे के खिलाफ जंग थी ना, राजे ने 1927 में दे दी, 27 में हमें अधिकार दे दिया, 27 में फिर कानून 38 का कानून बना। इन्होंने अब हमें 100 साल के बाद ये डोजर चला रहे हैं। हमने पहाड़ उखाड़ कर ज़मीन बनाई है, ज़मीन ऐसे नहीं बनी है, पत्थर फोड़ कर ज़मीन बनाई है, मकान बनाए हैं। अब जिस ये ज़मीन अवानी अडानी को देगी, ये हम होने नहीं देंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना का ट्रेंड चलता है और एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं और एक तरफ बुलडोजर का ट्रेंड चल रहा है। देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान को खुश करने के लिए इन्होंने दफ़ा तोड़ी कि जम्मू कश्मीर जो है ये गुलाम था। अभी गुलाम हुआ ना हम। पूरे देश में ज़मीन नहीं बांटी गई, जम्मू कश्मीर में ज़मीन बांटी गई। हमें ज़मीन का अधिकार मिला, हमने लड़ाई लड़ी। जहाँ हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वहाँ राजे के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी। जो एक्ट वहाँ पर बने, जो हमें अधिकार मिला, ये सरकार वो अधिकार वापस ले रही है। ये लड़ाई तो अधिकार के खिलाफ लड़ाई है हमारी। भाई मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन, पहाड़ फोड़ के ज़मीन बनाई, ज़मीन लेवल की, झोंपड़ी बनाई मेहनत मजदूरी करके। अब इनको 500 कनाल वाली लोग देखो ना, आप जो माफिया है जो आपका अपना, वो देखो ना, वो नहीं बोलता। क्यों ली जा रही है सरकार, क्यों ले रही है? अपने मित्रों को देने के लिए। कौन मित्र सर? वो बिजनेसमैन, अडानी अबानी में क्या अब ये मित्र नहीं है, ये मित्र नहीं, बिजनेसमैन है, वो नेता है। नहीं भाई हम वहाँ पर हमसे क्यों जमीन ले रहे हैं? सवाल हमें क्यों बेरोजगार कर रहे हैं? देना मित्रों को, जहाँ समाजी दे। हमारी ज़मीन क्यों सरकार ले रही है? ये ज़मीन, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, ये हमारा नारा है। ये आपका नारा है? ये जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। ये ज़मीन हमने लड़ाई लड़के ज़मीन ली। कैसे हो सकता है जो चीज़ ज़मीन सरकारी है वो आपकी है? जम्मू कश्मीर की आप क्या महसूस कर, जम्मू कश्मीर को आप जम्मू कश्मीर को कैसे देखते हो? मैं कह रहा हूँ, हमने राजे के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। 100 साल से राजे के खिलाफ लड़ाई लड़के ज़मीन ली है, राजे से ली है हमने, 27 में ली है। ये कहाँ के आगे ठेकेदार, ये कहाँ के लंबरदार? मालिक तो हम हैं, हम मालिक हैं। ये कहाँ के मालिक है? ये मालिक नहीं है। ये कहाँ मालिक है? कहाँ मालिक है? ये कहाँ चुनी सरकार गिरा दी, वहाँ मतलब बना ड्यूटी बना दी। बोर्ड डलवाए ना, जब बोर्ड पढ़ेंगे, जो लोगों की चुनी हुई सरकार होगी, फिर देखेंगे। अभी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल आप। डोजर चलने नहीं देंगे, ज़मीन हम अपनी ज़मीन देंगे नहीं, डोजर चलने नहीं देंगे। हम अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पार्लियामेंट के बाहर लड़ाई आई ना, जंतर मंतर में लड़ाई आ गई ना, पूरा हिंदुस्तान देख रहे हैं। अली किसान सब साथ है ना, हम अकेले थोड़े हैं, कोई अकेले नहीं है, हम कोई गुंडे बदमाश नहीं है, हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी भी कहते हैं 140 करोड़ जनसंख्या हमारा परिवार है, हम भी अकेले नहीं हैं। मोदी तो मित्रों का है, लोगों को कहाँ है? परिवार बताते हैं देश को। परिवार अब देख रहे हैं अपना। गैस देख लो, बिजली देख लो, मोदी जी का प्राइवेटाइजेशन देख लो, किसानों को क्या कर रहा है मोदी। इसके बारे बेरोजगारी में क्या कर रहा है? आर्मी में भर्ती हुआ करती थी, अभी अग्निपथ चलाया,
चार साल के लिए कि क्या क्या दे रहा है देश को मोदी। एक महंगाई दे रहा है, बेरोजगारी दे रहा है, गुंडागर्दी दे रहा है, चोर बाजारी दे रहा है, हेरा फेरी दे रहा है। एक ट्रेंड बन गया है पूरे देश में। आप यूपी में देख लीजिए क्या हो रहा है, किस तरह से जो उनके मुखालिफ हैं उनके घरों को बुलडोज किया जाता है। आपने जहांगीरपुरी में देख लिया क्या हो रहा है, और आप कश्मीर में देख रहे हैं क्या होता है। तो दो तरह के लोगों पर इस तरह बुलडोज़र चलाया जा रहा है, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं। वैसे तो इनको बुलडोज़र उन लोगों पर चलाना चाहिए जो इंक्रोचमेंट करते हैं और अदाई नहीं करते बिल्स की, लेकिन हो क्या रहा है ये आप भी देख रहे हैं। तो जो ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है, एक तो वो जो इनके मुखालिफ हैं उनके खिलाफ बहाने ढूंढकर बुलडोजिंग होती है, ठीक है। दूसरा है एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ होती है, जो जहांगीरपुरी में हुई, जो उत्तर प्रदेश में हुई, जो कश्मीर में भी एक हद तक। कश्मीर में तो सभी किसानों पर हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कश्मीर किसानों की सम्मान की बात तो हमेशा प्रधानमंत्री जी करते हैं। अरे बोलते हैं, बोला तो फसल का 1.5 गुना दाम दूंगा भी बोला था, वादे कहाँ पूरे करते हैं। उन्हीं के अपने असिस्टेंट ने बोल दिया कि ये तो जुमले होते हैं, उन्होंने खुद बोला, मैंने नहीं बोला है, ठीक है। तो वादे तो बहुत करते हैं, 2 करोड़ सालाना, नौजवानों को 2 करोड़ सालाना रोजगार दूंगा। कितने 2 लाख को भी सालाना मिला हो तो आप देख लो, पूरे 8 साल में 2 लाख को भी मिला हो तो आप देख लो। रोजगार तो दे रहे हैं वो, अभी भी 10 लाख और 75,000 वही तो मैं कह रही हूँ, 70,000 और 2 करोड़ सालाना में फ़र्क होता है जनाब। जुमला जुमला ही रहा, मेरे कहने का मतलब ये है। अब बात को अभी डाइवर्ट हम ना करें, बुलडोजिंग पर ही आए। तो बुलडोजिंग का ये ट्रेंड हम लगातार देख रहे हैं कि जो मुखालिफ है उसके ऊपर कोई ना कोई बहाना लेकर होता है, और एक ख़ास कम्युनिटी का कहना है कि जो अवैध निर्माण है, जैसे रेलवे वाले तोड़ते कहते हैं हमारी ज़मीन थी, या एयरफोर्स वाले तोड़ते हैं, कोई भी अपनी ज़मीन बता के तोड़ते हैं, कहते अवैध निर्माण था, पहले अवैध निर्माण कर लिया तो अब तो टूटेगा ना। आप जर्नलिस्ट हैं, एक रिपोर्टर हैं, आप खुद तो जाके देखिए ना, जो बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाकर अवैध निर्माण किए उनका नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। बड़े बड़े लोगों को अडानी बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे, कितना तो दौलत कमा ली, कितनी परमिशन ली थी उसने, कितना वैध काम किया उसने, लीगल काम किया, मगर बनाने दिया ना। लेकिन उनको तोड़ना गरीबों का ही है। तो आप ये देख लो, गरीब हैं, उनके मुखालिफ हैं, और एक ख़ास कम्युनिटी के हैं, उनका ये एक ट्रेंड बन गया है हिंदुस्तान में। अभी बुलडोज़र इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने एक नारा दिया था दिल्ली वालों के लिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और फिर मैं देखता हूँ दिल्ली में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जंतर मंतर भी काफ़ी बार प्रोटेस्ट हुए हैं कि हमारे मकान तोड़ दिए। एक तरफ नारा देते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और एक तरफ मकान। अब देख लीजिए, खुद आप ही बता रहे हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे थे, अब आपने जवाब खुद। जो लोग आके जहाँ बोलते हैं हम वो चीज़, हाँ वही, लेकिन आप एक रिपोर्टर हैं, आप खुद भी छानबीन करिए कि हाल क्या हो रहा है। एक तरफ तो नारा देते हैं, एक तरफ वादे करते हैं, आवास योजना बनाई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे। बात वही है। आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी काफ़ी लोगों को मकान भी, अभी कुछ 80 लाख कुछ गिनवाए भी थे, दिलवाए होंगे। लग नहीं रहा है क्या हो रहा है। लगेगा कैसे, करोड़ों लोगों को चाहिए, अगर कुछ इतने से को ऊँट के मुंह में जीरा कहते हैं ना, वो हाल है। लेकिन अगर अवैध निर्माण है, किसी की ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो उसको तोड़ना तो ठीक है ना फिर। अरे अवैध हो तब ना देखो ना भाई कि अवैध है कि नहीं, आप तो अंधाधुंध काम कर रहे हो। बात तो वही है, वहीं आके रुकती है। अब ये जम्मू कश्मीर के लोग आके बैठे, वो कह रहे हैं हमारी ज़मीन हमारा हक, तो आप कहाँ से बीच में आ गए अपना हक देने वाले और उसको इंक्रोचमेंट कह के बुलडोजिंग करने वाले। सवाल ये है ना, ईमानदारी से सोचो, जुमले बोलना, नारे लगाना, रेटोरिक में जाना बहुत आसान है, खासकर हमारी इस सरकार के लिए जिनके पास मीडिया है, अपना मीडिया भी, गोदी मीडिया भी। लेकिन आप जैसे मीडिया को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली काम करना चाहिए और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 370 हटाने का क्या आपको यही कारण? आप देखिए ना, 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के लोगों पर रिप्रेशन और बढ़ा है आतंकवाद के नाम पे। ये जिसके लिए आतंकवाद की बात कर रहे हैं ना, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, इनके घर के आधी दर्जन लोग आतंकवाद की नज़र हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवादी हैं ऐसा तो नहीं है। आम लोग तो जम्मू कश्मीर के आतंकवादी नहीं हैं। आतंकवाद के नाम पे नोटबंदी भी की, आतंकवाद के नाम पे 370 भी हटाई, लेकिन हो क्या रहा है?
जम्मू में चीज़ों को सुधारने के लिए 370 हटाई गई। ये तो कहते हैं, मगर सुधरा क्या है ये बताइए। सुधरा ये है कि गरीबों की ज़मीनों को हड़प कर एंक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजिंग की जा रही, इसको सुधरना बोलते हैं। तो ये सुधार आपको मुबारक। क्या लग रहा है आपको, ये साजिश है क्या? अब देखिए, आप साजिश का लफ्ज़ यूज़ मत करिए, मुझे नहीं मालूम साजिश है या नहीं। ये छानबीन तो जर्नलिस्ट कर सकते हैं, मैं तो एक आम इंसान हूँ। तो बता सकते हैं आपको क्या लगता है अपने विचार से सरकार की एक बना? मुझे ये लगता है कि ये एक ट्रेंड है। सरकार जिस डायरेक्शन में जा रही है, जिस ऑटोक्रेसी के साथ काम कर रही है, देश का उससे नुकसान हो रहा है। विकास दे रहे हैं। विकास विकास अडानी का विकास, वो आपने देखा नहीं? आम जनताओं का नहीं, आपने देखा नहीं स्टेट बैंक का क्या किया? इसके मित्रों ने क्या किया, स्टेट बैंक का क्या किया, LIC, ये सारे कांड आ रहे हैं ना सारे। तो ये भी हम कांड चलने नहीं देंगे। जमीन का कांड हम ये चलने नहीं देंगे। है हमारी जमीन है, पक्का नहीं चलने, क्यों चलने देंगे? क्यों चलने देंगे? आप अपनी झोंपड़ी फोड़ने दोगे? जब आपको कोई मारने आएगा क्या करोगे? क्या करोगे? आप लड़ाई लड़ोगे ना? हैं? ठीक है, उसके पास फोर्स है, गोली चलाए, मार सकता है, मारे यार, कितने लोगों को मारेगा यार? कोई बात नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको निकाला, तो गोरे निकाले, काले आगे, इनको भी भगा देंगे।